नमस्कार दोस्तों, स्टेनोग्राफी की अगली क्लास में आपका फिर से स्वागत है। दोस्तों, पिछले हमने वीडियो में द्विस्वर एवं त्रिस्वर वाला चैप्टर कंप्लीट किया था। उसके अंतर्गत अब आप आज जो देखेंगे वो है शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर। शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर क्या होते हैं इसके बारे में मैंने पहले बताया हुआ है, आप जाके पुराने वीडियो देख लीजिएगा और किताब में भी दिया हुआ है। यानी शब्द चिन्ह जो बार बार प्रयुक्त होते हैं वाक्यों में, शब्द जो आते हैं तो उनको शब्द चिन्ह कहते हैं। इनको ऐसे ही याद रखना पड़ता है आपको हमेशा स्टेनोग्राफी में। तो आज जो इस चैप्टर में है द्विस्वर एवं त्रिस्वर वाले जो चिन्ह थे उसके आधार पर जो शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर हैं आज के वीडियो में हम आज वो सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे शब्द चिन्ह है, यहाँ पर ये मैंने लिखे हुए हैं पहले से ताकि टाइम बच जाएगा आपका। ये आपको ऐसे ही याद करने हैं। यहाँ पे देखिए आप आए, आए, कोई, तमाम, आयु, कौन, उसे, मुझे, इस, इन, वह, गए, जब, गया, तब, गई, तुम। तो ये शब्द चिन्ह है, इनको आपने हमेशा ऐसे ही याद रखना है। जब भी सेंटेंस कोई आएगा, ये शब्द आएंगे तो आपको केवल एक चिन्ह बनाना है जिससे आपका जो लॉन्ग हैंड है वो काफी शॉर्ट हो जाता है, इसीलिए इसको शॉर्ट हैंड कहा जाता है। तो देखिए किस प्रकार आए, आए को किस प्रकार बनाएंगे। जो द्विस्वर चिन्ह था लाइन से ऊपर हल्का सा ऐसे बनाएंगे तो ये आपका रिप्रेजेंट करता है आपका आय और आए किसी भी सेंटेंस में। जैसे आप एग्जांपल से समझिए, जैसे उसकी आय रुपये इतनी है, तो ये जब आय आएगा तो यहां पर आय की जगह ये लगेगा, उसकी की जगह ये हो गया, उसकी आय रुपये इतने है। तो ये एग्जांपल आप समझिए, एक छोटा सा चिन्ह आपको बनाना है आय, उसी से हो जाना है। और इसी को आए भी, जहां पर भी वाक्य में आए का प्रयोग होगा उसकी जगह ये चिन्ह बनेगा, लाइन से ऊपर है। बाद में ये लाइन के साथ जुड़ जाता है, अभी आप समझिए कि लाइन से ऊपर। उसके बाद कोई, जैसे कोई आएगा तो आपको लाइन पे ये चिन्ह बनाना है। तो जैसे सेंटेंस आया कि कोई यहां आया था, तो सबसे पहले कोई अगर आता है तो आपके दिमाग में ये चिन्ह आना चाहिए, सीधे ये बन जाएगा। उसके बाद तमाम और आयु, तमाम ये लाइन से ऊपर ऐसे ऊपर की तरफ जो चिन्ह है ये आपका रिप्रेजेंट करेगा हमेशा तमाम। जहां पर भी सेंटेंस में तमाम आएगा तो आपको सीधे दिमाग में ये चिन्ह आना है। जैसे वहां पर तमाम लोग मौजूद थे तो तमाम की जगह आपको सीधे ये चिन्ह यूज करना है। और जैसे आयु, देख सकते हैं आप, ये भी सेंटेंस आएगा, उसकी आयु, ये डॉट डॉट है, इतने वर्ष है, तो जैसे ही आयु आएगा आपको ये चिन्ह बनाना है। आयु की जगह तमाम और आयु की जगह ये चिन्ह दो के लिए प्रयुक्त होगा। उसके बाद आता है कौन, जहां पर भी कौन आएगा लाइन पे ऊपर की तरफ ये चिन्ह बनाएंगे तो ये आपका हो जाएगा कौन। जहां पर भी सेंटेंस में ये शब्द प्रयुक्त होगा, कौन कौन वहां गए थे, तो ये कौन कौन डबल में आपको अभी आगे बताऊंगा, लेकिन कौन ये कार्य कर रहा है, इस प्रकार से जहां पर भी कौन आएगा सेंटेंस में आपको ये चिन्ह बनाना है। उसके बाद आता है उसे। उसे के लिए आप लाइन से ऊपर हल्का सा तिरछा 90 के एंगल से थोड़ा सा तिरछा इसको बनाएंगे। उसे, जहां पर भी सेंटेंस आएगा, उसे मैंने कहा कि, उसे मैंने कहा कि, ये ऐसे यहां पर ये उसे की जगह ये चिन्ह प्रयुक्त होगा। उसी प्रकार मुझे, लाइन पे इसको भी हल्का सा तिरछा बनाएंगे तो उसे ये रिप्रेजेंट करेगा मुझे। उसके बाद इसके लिए आप ऐसे सी टाइप का चिन्ह बनाएंगे, इस, तो ये जहां पर भी सेंटेंस में इस आएगा तो उसकी जगह ये बनाना है। और इन आया तो उसको लाइन पे बनाना है। इसका लाइन से ऊपर है, इन लाइन पे है। उसके बाद रमेश व सुरेश जैसे आता है तो वो की जगह ऐसे हल्का सा सी बनेगा इस टाइप से। तो वो और वह, जैसे सेंटेंस आया कि वह बाजार गया हुआ है तो वह की जगह ये चिन्ह प्रयुक्त हो जाएगा, वो की जगह भी और वह की जगह भी। तो सिंपल से हैं, ये आप याद करने हैं बार बार, इसके आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तब याद हो जाएगा आपको। उसके बाद है आपका गए। वह गए, गए के लिए आपका लाइन पे ऐसे ये चिन्ह बनेगा तो ये हमेशा गए रिप्रेजेंट करेगा। उसके बाद जब के लिए ये चिन्ह बनेगा और गया के लिए भी यही चिन्ह रहेगा। जहां पर भी सेंटेंस में जब आएगा या गया आएगा तो आपको लाइन से ऊपर
ये बनाना है, जब भी यही है, गया भी यही है, आपको याद कर लेना है। उसके बाद तब, जब तब आएगा लाइन पे तो ये लाइन से नीचे यहाँ पर लाइन पे लिखना है, तो ये कहलाएगा तब। उसके बाद गई, गई आपका लाइन से ऊपर ऐसे नीचे की तरफ को आप बनाएंगे तो ये गई हो गया। जहां पर भी गई आया है सेंटेंस में आपको सीधे ऐसे चिन्ह बनाना है और याद रखना है। और जब तुम आएगा तो लाइन पे ऐसे उल्टा चिन्ह बनेगा, तो ये आपका हो जाएगा तुम वहां क्यों जा रहे हो, जैसे ही आएगा तो आपको तुम के तौर पे ये लिखना है, वहां क्यों जा रहे हो, ठीक है, इस टाइप से। तो जब तुम की बात आएगी तो ये चिन्ह लगेगा सीधे, उसके बाद तब जाके सेंटेंस ऐसे शॉर्ट होता जाएगा। आपको पूरा पूरा तो और मौ और ऊ का स्वर लगाने की जरूरत नहीं है। तभी धीरे धीरे आप, मैंने कहा था ड्यूसर जब आप सीख लेंगे उसके बाद से धीरे धीरे ये आपका इंटरेस्टिंग होते जाएगी और शॉर्ट होते जाएगी। तो ये शब्द चिन्ह है, आप इनको अच्छे से याद कर लीजिए। और इनको याद करने की प्रैक्टिस भी मैंने पुराने वीडियो में सभी में बताई हुई है। अगर आपको स्टेनोग्राफी सीखनी है तो आप सर्च कीजिए स्टेनो गुरु शिवा विशिष्ट शॉर्ट हैंड, तो आपको सारे वीडियो वहां पे मिल जाएंगे और उसी आधार पर आप सीख सकते हैं। तो मैंने पहले सारी चीजें बताई हुई है, जो लोग आज नया देख रहे हैं उनको ये चीजें समझ नहीं आएगी, तो पहले पुराने वीडियो देखिए सारे, उसके बाद ये आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि किस प्रकार ये बनते हैं शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर। तो ये थे शब्द चिन्ह, इनको याद करने का तरीका मैंने बताया है, उसको जाके देख लीजिएगा। बार बार प्रैक्टिस करनी है, आपको रिकॉर्ड करना है, उसके बाद प्रैक्टिस करनी है। उसके बाद इसमें जो आगे शब्द चिन्ह ये हो गए हैं, उसके बाद जो आगे शब्दाक्षर हैं उनको देख लेते हैं। तो दोस्तों शब्द चिन्ह के बाद जो है शब्दाक्षर हैं, इसमें देखिए जैसे यहां, यह, यही, यहीं, वहां, निवेदन, वही, वहीं, द्वारा। तो इनको किस प्रकार लिखना है, यहां लाइन से ऊपर यो की आउटलाइन, ये कहलाएगा हमेशा यहां। और यह लाइन पर अगर आप यो की आउटलाइन बनाएंगे तो हमेशा यह हो जाएगा यहां लाइन से ऊपर, यह लाइन पे, यही लाइन से नीचे यो की आउटलाइन हमेशा यही कहलाएगा। और यही बहुवचन चंद्र बिंदु लगा होगा, यही भी यही रहेगा। और यही, ये दोनों जब भी सेंटेंस में आएगा तो आपको ये चिन्ह बनाना है, यह के लिए ये है, यहां के लिए यह है लाइन से ऊपर। फिर वहां के लिए वो की आउटलाइन लाइन से ऊपर बनाएंगे तो ये वहां हो जाएगा। और निवेदन जो आएगा तो लाइन पर अगर वो की आउटलाइन बनाएंगे तो ये आपका कहलाएगा वहां पे निवेदन। कहीं भी सेंटेंस में मैंने उनसे निवेदन किया कि, जब भी आएगा तो निवेदन की जगह आपका तुरंत दिमाग में ये चिन्ह आ जाना चाहिए, वो की आउटलाइन लाइन पर। उसके बाद वही, वहीं और द्वारा, ये तीनों चीजों को, तीनों जो शब्द हैं इनको एक ही सिंबल से लाइन से नीचे अगर आप वो की आउटलाइन बनाएंगे तो ये वही भी कहलाएगा। जहां पर सेंटेंस में वही आएगा आपको यही बनाना है, वही आएगा ये तब भी आपको यही बनाना है। और द्वारा आएगा, के द्वारा, उनके द्वारा किया गया, तो जहां पर भी ये द्वारा आएगा तो आपको ये चिन्ह बनाना है। सेंटेंस आप धीरे धीरे डिक्टेशन जब लिखना शुरू करेंगे तो उसके बाद धीरे धीरे आप समझते जाएंगे। जब सीन लिखेंगे अनसीन लिखेंगे दोनों जगह आप प्रैक्टिस करेंगे और इन चीजों को याद करते रहेंगे तो वहां पर आपके दिमाग में आएगा कि उनके द्वारा यह कहा गया, तो आपको द्वारा कहते ही सीधे ये चिन्ह आना चाहिए, लाइन से नीचे वो की आउटलाइन बनेगी, उस पर न स्वर लगाना है न चिन्ह लगाना है, सीधे बिल्कुल आपको ये याद रखना है कि ये वह हो सकता है, वहीं हो सकता है या द्वारा हो सकता है। तो सेंटेंस में आप कुछ भी अपने अनुसार प्रयोग करेंगे, वो सेंटेंस एक्यूरेट जिससे बनेगा वो आपका शब्दाक्षर होगा। तो बहुत ही सिंपल है। अब आपको इनका क्या करना है, अभ्यास करना है शब्द चिन्ह और शब्दाक्षर का। तो इस आधार पर आप प्रैक्टिस करेंगे तो और अच्छे से सीखते जाएंगे। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।